नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं फिल्म की स्टोरी नहीं बताऊंगा, बल्कि इस मूवी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को ही कवर करूंगा। तो अब शुरू करते हैं। आपने इंसेप्शन मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर देखिए, क्योंकि ये मूवी क्रिस्टोफर नॉलन की मास्टरपीस मूवीज में से एक है। और ये मूवी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे देखने के बाद आप इसके एक्सप्लेनेशन को जरूर चेक करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मूवी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये मूवी लगती तो है रियलिटी के करीब ही, और हो सकता है इसकी कुछ बातें रियलिटी के करीब हो भी, मगर अभी तक उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। तो पहले इस मूवी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आप इसके हर पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिससे कि हम किसी के भी सपनों में घुस सकते हैं, और हम उसके सपनों में जाकर उसके सारे सीक्रेट्स जान सकते हैं। और यही नहीं, हम उसके सपनों में जाकर उसके मस्तिष्क में किसी भी आइडियाज को इनपुट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस इतना करना होगा, जिसके सपनों में हमें घुसना है उसे स्लीपिंग ड्रग की मदद से सुलाना होगा, फिर उसे उस मशीन से कनेक्ट करना होगा, और फिर खुद को भी उस मशीन से कनेक्ट करके स्लीपिंग ड्रग की मदद से सोना होगा। इससे हम उसके सपनों में पहुंच जाएंगे। फिर हम उसके सपनों में पहुंचकर उसके मस्तिष्क में कोई भी आइडियाज डाल सकते हैं, या उसके सीक्रेट्स भी चुरा सकते हैं। लेकिन ये इतना रिस्की होता है कि अगर हम किसी के सपनों में जाकर किसी आइडियाज को इनपुट करते हैं तो वो आइडिया उसके मस्तिष्क से कभी मिट नहीं सकता। और यही एक्सपेरिमेंट फिल्म के लीड कैरेक्टर कॉप के लिए बहुत ही महंगा साबित होता है, क्योंकि इसी वजह से ही उसकी वाइफ की डेथ होती है। दूसरा, इस मूवी में यह बताया गया है कि हमारे सपनों में समय अलग तरीके से काम करता है। कहने का मतलब है, अगर हम 10 घंटे तक सोते रहते हैं तो हमारे सपनों में वो समय 1 सप्ताह का होगा। ये होगा सपने का पहला लेवल। और अगर उस सपने में भी हम सो जाते हैं तो उस स्थिति में वो समय बढ़कर हमारे लिए हो जाएगा 6 महीने का। ये होगा सपने का दूसरा लेवल। और उस दूसरे लेवल में भी अगर हम सो जाते हैं तो उतना ही समय हमारे लिए बढ़कर हो जाएगा 10 साल का। ये होगा सपने का तीसरा लेवल। इसी तरह अगर हम तीसरे लेवल में भी सो जाते हैं तो उतना ही समय हमारे लिए 100 साल के बराबर होगा। ये होगा सपने का चौथा लेवल, और इस लेवल को लिम्बो भी कहा गया है, और यही कोमा की स्टेज भी होती है। ये तो रहा मूवी का मेन कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की जिसके लिए क्रिस्टोफर नॉलन बहुत मशहूर हैं, जिसे वे अपनी हर मूवी में फिल करते हैं। पहला, हम कभी कभी सोते हुए सपने देखते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि हम वास्तव में सपना देख रहे हैं या हम कोई लाइफ जी रहे हैं। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सोते हुए कोई सपना देख रहे होते हैं, तो हमें इस बात का आभास होता है कि हम सपना देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच भी है। इस एक्टिविटी को लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया है कि हम दूसरों के साथ सपने शेयर कर सकते हैं, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरा, क्रिस्टोफर नॉलन ने इस मूवी में यह दिखाया है कि हम सपनों में कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चाहे तो हम सड़क को आगे से ट्विस्ट करके अपने सर के ऊपर भी बना सकते हैं। तो हमारे सामने जो गाड़ियां चल रही होंगी, वही गाड़ियां आगे से ट्विस्ट होकर हमारे ऊपर भी चलेंगी, और ग्रेविटी की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि सच भी हो सकता है। उन्होंने इस मूवी में दिखाया है कि मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है, यानी जो हमारे लियोनार्डो डिकार्पियो हैं, इन्होंने अपनी बीवी के साथ सपनों की दुनिया के चौथे स्टेज में जाकर इतना लंबा समय बिताया होता है कि उसे सपने और हकीकत में फर्क ही समझ में नहीं आता। इससे उसके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और वास्तविक दुनिया में आने के बाद भी उसे लगता है कि वो सपनों में ही जी रही है। तो इस मूवी में यह बताया गया है, अगर हम सपनों में लाइफ को जी रहे हैं और हम सपनों से वापस अपनी वास्तविक दुनिया में आना चाहते हैं, तो अगर हम खुद की जान ले लेते हैं तो हमें एक झटका लगता है और हमारी नींद खुल जाती है, और हम वास्तविक दुनिया में वापस लौट आते हैं। तो इसमें होता यह है कि उसकी बीवी को ये डाउट होता है कि कहीं वो अभी भी सपनों में ही तो नहीं जी रही है, और वो नींद से जागने के लिए बिल्डिंग से छलांग मारकर सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, कहीं वो सिमुलेशन तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद हमारे जीवन का अंत होगा ही नहीं, केवल हमारी नींद टूटेगी और जागने के बाद हम किसी और ही दुनिया में होंगे। और जब उस दुनिया में भी हमारी नींद टूटेगी तो हो सकता है फिर से हम किसी और दुनिया में हों, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा और हमारे जीवन का कभी अंत नहीं होगा। और इसी बात को शंकराचार्य ने भी कहा है कि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो सत्य नहीं है,
और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है जो इस माया रूपी संसार को चला रहा है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ये वीडियो समय पर मिल जाया करें। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।